हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने क्या पढ़ा, कल बिलासपुर ज़िले का पूरा मैप पढ़ा, ठीक है। और आज हम बिलासपुर ज़िले का फैक्ट पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं अपना फैक्ट, ठीक है। तो ये बिलासपुर जिला और बिलासपुर का गठन हुआ था 1861 में, ठीक है। 1861 के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, एक संबलपुर, एक बिलासपुर, एक रायपुर, ठीक है। जो संबलपुर है वर्तमान में वो तो उड़ीसा में चला गया, क्लियर। जिला मुख्यालय है बिलासपुर। और सीमावर्ती की बात करें तो ऊपर में गौरेला पेंड्रा मरवाही, अगर मैप याद होगा तो आधा में कोरबा, आधा में जांजगीर, नीचे बलौदा बाजार और इधर मुंगेली, ठीक, क्लियर हुआ। ये सीमावर्ती। तहसील प्लस विकासखंड, तो तहसील इस साइड था तखतपुर, ठीक है, बीच में बिलासपुर, ऊपर में कोटा, ठीक है, और नीचे साइड बिल्हा, ठीक है। ये क्या है, तहसील। लेकिन विकासखंड की बात करें तो बिलासपुर जो है विकासखंड नहीं है, वो बिल्हा विकासखंड के अंदर में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार तहसील बोले तो 5, तखतपुर, मस्तूरी, बिल्हा, कोटा, बिलासपुर। लेकिन विकासखंड बोले तो 4, तखतपुर, मस्तूरी, बिल्हा और कोटा। बिलासपुर विकासखंड नहीं है, ये बिल्हा विकासखंड के अंदर आता है, क्लियर हुआ। नेशनल हाईवे की बात करें तो 130 सिमगा से डायरेक्ट ऐसे निकलता है, और 130A जो मुंगेली से डायरेक्ट बिलासपुर, और नेशनल हाईवे नंबर 49 जो बिलासपुर से जांजगीर चांपा जिला में, ठीक है। चट्टान की बात करें तो कडप्पा चट्टान निकल है यहाँ पर, और कडप्पा चट्टान की खास बात है कि चूना पत्थर और डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति, भैना जनजाति और धनवार जनजाति, ठीक है, बैगा, भैना और धनवार। नगर निगम है बिलासपुर। हमने और नगर निगम पढ़ा था कब, जब सरगुजा पढ़ा था तो हमने सरगुजा नगर निगम, अंबिकापुर नगर निगम, ठीक है। कोरिया पढ़ा था तो हमने चिरमिरी नगर निगम। तो इस प्रकार से हमने तीसरा नगर निगम ये पढ़ लिया, 3 नगर निगम, ठीक है। आगे देखें नदी, तो नदी है अरपा, ठीक है। बिलासपुर शहर के बीचों बीच होकर गुजरती है अरपा नदी, लेकिन निकलती कहाँ से, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला से, और वो भी खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से, ठीक है। परियोजना तो भैंसाझार परियोजना है अरपा नदी में, साथ ही खूंटा घाट या संजय गांधी परियोजना है खारंग नदी में, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, अब आइए तालागांव। तो तालागांव को देवरानी जेठानी मंदिर है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। रुद्र शिव की प्रतिमा है और मनियारी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तालागांव के बाद आइए हिर्री। तो हिर्री में डोलोमाइट माइंस है, और ये डोलोमाइट निकलता है और क्या बोलते हैं, भिलाई स्टील प्लांट को, BSP को ये सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद आइए चकर भाठा। चकर भाठा में है हवाई पट्टी, क्या है, हवाई पट्टी। फिर आइए बोदरी। बोदरी में है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 19वां नंबर का, ठीक है, बोदरी नाम के गांव में। फिर आइए तिफरा। तिफरा में है काली मंदिर, और क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, क्लियर हुआ। साथ में सिरगिट्टी भी है, क्लियर। उसके बाद पहुंच जाएंगे बिलासपुर, और बिलासपुर से आगे जाएंगे तो अपने को मिलेगा कोनी, ठीक है। कोनी जो जहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे पहला ITI बना था, कब, 1904 में, ठीक है। और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी भी है कहाँ, कोनी में, ठीक है। फिर आइए रतनपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम था कुबेरपुर। महामाया मंदिर है, जो कि रत्नदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। रतनपुर शहर को भी रत्नदेव प्रथम ने बनाया। कलचुरों की दूसरी राजधानी है। तो प्रथम राजधानी क्या है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि कलचुरों की प्रथम राजधानी कोरबा जिले में स्थित तोमाड़ शहर है, ठीक है। उसके बाद आइए रामटेकरी मंदिर। रामटेकरी मंदिर को मराठा शासक बिम्बाजी भोसले ने बनवाया था, ठीक है। लखनी देवी मंदिर रत्नदेव तृतीय ने बनवाया था। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और लेकिन ये कहाँ है, सब रतनपुर शहर में स्थित है लखनी देवी का मंदिर। रतनपुर का किला, जिसको गज किला भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए खूंटा घाट। खूंटा घाट को कहते हैं संजय गांधी परियोजना, जो 1920 में बना, और ये खारंग नदी पर स्थित है, इसलिए इसको खारंग जलाशय भी कहते हैं, ठीक है। ढेका नेशनल हाईवे नंबर 49 में आइए। ढेका, ढेका को में है कनोई पेपर मिल, ठीक है, क्या है, कनोई पेपर मिल। ढेका से आगे जाएंगे तो मिलेगा मस्तूरी। मस्तूरी में है चूना पत्थर मिलता है,
क्लियर। उसके बाद आइए चक्करबेड़ा। तो चक्करबेड़ा में सातवाहनकालीन रोम का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, सातवाहनकालीन रोम का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक, उसके बाद आइए मस्तूरी से नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, मैप याद है तो मल्हार, जिसको प्रसन्नपुर भी कहते हैं, और किसने बसाया था, कलचुरी शासक प्रसन्न मात्र ने बसाया था। ठीक है, मल्हार में क्या है तो यहाँ पर डिडनेश्वरी माता का मंदिर है जो ग्रेनाइट से निर्मित है। ठीक है, पातालेश्वर मंदिर है, और ये है लीलागर नदी के तट पर। ठीक है, लीलागर मतलब निडीला नदी के तट पर। क्लियर। उसके बाद आइए चिल्हाटी। नीचे आएंगे तो चिल्हाटी में मिलेगा चूना पत्थर, और मल्हार से ऐसे साइड में आ जाएंगे तो बूढ़ी खार, जहाँ पर चतुर्भुजी भगवान विष्णु की प्रतिमा है ग्रेनाइट से बना हुआ। ठीक, फिर मस्तूरी से ऊपर जाएंगे तो मिलेगा जयराम नगर, जो कि क्रिश्चियन तीर्थ स्थल है। ठीक है, अब आइए कानन पिंडारी। ठीक है, नेशनल हाईवे 130A पर। ठीक है, तो सबसे पहले मिलेगा तखतपुर को तखत सिंह ने बसाया था, कलचुरी शासक। उसके बाद मिलेगा कानन पिंडारी, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जू है कानन पिंडारी में। ठीक है, फिर आइए बेलपान में छोटी नर्मदा का उद्गम है। अच्छा, मैंने बेलपान नहीं बताया था ना, चलिए अभी बता देता हूँ बेलपान। तो ये क्या है, ये है अपना तखतपुर, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तखतपुर से यहाँ एक रोड निकला हुआ है जाने के लिए बेलपान। ठीक है, पहुँच गए कहाँ, बेलपान। और बेलपान से एक नदी निकलती है छोटी सी। ठीक है, इस नदी को बोलते हैं छोटी नर्मदा। क्या बोलते हैं, छोटी नर्मदा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए जो अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ते हैं। तो ये हो गया बेलपान, छोटी नर्मदा का उद्गम। क्लियर। उसके बाद आइए सीपत। कहाँ, सीपत में क्या है, एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी का एक प्लांट स्थित है सीपत में। उसके बाद आइए लुथरा। तो लुथरा में क्या है, मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। क्लियर हुआ, मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। ठीक है गैस। उसके बाद आइए अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आइए बिलासपुर के बारे में खास जानिए कि बिलासपुर में ACCL का मुख्यालय है। ठीक है, और तो दूसरा मुख्यालय कहाँ है, ये प्रथम मुख्यालय है, दूसरा मुख्यालय कहाँ है बताइए। जब मैंने आपको सूरजपुर पढ़ाया था तब बताया था कि विश्रामपुर में क्या है, ACCL का दूसरा मुख्यालय। ठीक है, बिलासाबाई क्यूंटिन के नाम पर है, अर्पण नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। क्लियर। छत्तीसगढ़ का शिवा काशी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि दिया सलाई का कारखाना है। शिवा काशी कहाँ है, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, भारत में। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कार्यालय है कहाँ, बिलासपुर में। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है भाई साहब, बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे सब जिले के बारे में, तब आपको क्लियर होगा। एक साथ पढ़ लेंगे तो फिर याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला जिला कौन सा पढ़ें ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए, कोरबा पढ़ें कि जांजगीर चांपा पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।